हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू नर्सिंग एस्पिरेंट। आज हम जो है कि एनाटॉमी के एक मेजर टॉपिक को जो है कि कैरी आउट करेंगे, जो आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आपको पता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स क्या होता है। अभी देखिए, हम पहले आपको बता दें क्या पढ़ना है हमें। कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर। अब कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब होता है हार्ट, और वास्कुलर मतलब वेसल्स। तो हम पढ़ने क्या है वाले हैं? तो हम पढ़ने वाले हैं आज वेसल्स के बारे में। किसके बारे में? वेसल्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ना। वेट लिटिल बिट। तो फर्स्ट दैट व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ब्लड वेसल। पहले तो हमने बोला ना कि हमें पढ़ना है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल पढ़ने से पहले हमें पता नहीं कि ब्लड वेसल है क्या। तो अगर हम देखें कि ब्लड वेसल है क्या, तो हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। ब्लड वेसल क्या करता है? ब्लड वेसल क्या करता है? सॉरी, इट ट्रांसपोर्ट ब्लड throughout whole body। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट होल बॉडी। अब पता चला ना, ब्लड वेसल आर द कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी। ट्रांसपोर्ट करता है पूरे होल बॉडी में, इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ब्लड वेसल का हमारे होल बॉडी में, तो ये जो है ब्लड वेसल है, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना, अगर हम एक लेंथ उसका एज्यूम करें तो कितना होगा। तो उस एक गेस किया गया है, मेक अ गेस एट टोटल लेंथ इन किलोमीटर ऑफ ऑल ब्लड वेसल इन एडल्ट इन ह्यूमन। कह रहा है कि एक आप एज्यूम करिए किलोमीटर में इसको लेने के लिए। किसको? किलोमीटर में। तो बोला है कि 100,000 किलोमीटर। कितना? 100,000 किलोमीटर। दैट इज़ व्हाट 100,000 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? अगर आप एक एज्यूम करते हो तो ये होता है 100,000 किलोमीटर। 100,000 किलोमीटर्स क्या है? ब्लड वेसल की लेंथ है पूरे, अगर जो होल बॉडी में हमारे है। क्या कह रहा है? दैट मोर देन द ट्वाइस द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ एट द इक्वेटर। कह रहा है कि ये अर्थ है, इसका जो इक्वेटर है उसका 2 टाइम्स है, उससे भी ज़्यादा है। मतलब देखो, मोर देन ट्वाइस मतलब ट्वाइस, 2 टाइम, ठीक है, उतना है अगर हम देखें तो। अब एक कॉमन सी बात है कि क्या सारे जो ब्लड वेसल होते हैं सेम टाइप के ब्लड कैरी करते हैं? तो नहीं, ये आपको पहले से ही लोअर क्लासेस में बताया गया है कि जो आर्टरी होती है वो ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो वेन होती है वो कैरी करती है ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट। आप में से कितनों लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्टरी क्या करती है? ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। क्या? प्योर ब्लड। और आर्टरी तो प्योर ब्लड कैरी करती है। और आपने बहुत सुना होगा कि ब्लड जो किया जाता है वेन के द्वारा वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज इम्प्योर ब्लड। बट इट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। आप ये इन द मतलब कि पूरे होल सेंस में नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये प्योर ब्लड तो कैरी करता है ना आर्टरी, आपको ये पता है ना। बट इन द एक्सेप्शन केस हमारा पल्मोनरी आर्टरी, कौन सा? पल्मोनरी
आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, दैट इज इम्प्योर ब्लड। इसमें जो है कि पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और इसमें होती है पल्मोनरी वेन, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ये जो है कि हार्ट तक लेके जाती, सॉरी हार्ट से लेकर जाती है लंग्स तक, वहाँ पे ब्लड जो है प्यूरिफाई होता है, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है निकल कर जाता है लेफ्ट एट्रियम में। ओके, अभी आपको जब हार्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा तो सर्कुलेशन, तो उसमें आएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये 2 पॉइंट्स आएंगे। तो हमें पता चल गया ना कि डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैव डिफरेंट जॉब टू कैरी ब्लड अराउंड द बॉडी। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, एंड कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी कैरीज ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी सेल। ये ब्लड भी तो कैरी करता है बट बॉडी सेल को भी फॉर्म करता है ना, ये न्यूट्रिएंट को भी कैरी करता है, ये टिश्यू से न्यूट्रिएंट को, गैसेस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कैपिलरी क्या करता है, एक्सचेंज करता है। अब हम पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर एक मोटी मोटा देखा जाए तो ब्लड वेसल 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, हमें पता है कि आर्टरी क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट, कहाँ, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और वहीं पे वेन क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है टूवर्ड्स द हार्ट, वेन और आर्टरी। कैपिलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वस्कुलर सिस्टम का, जो कि एक साइट है मटेरियल को एक्सचेंज करना, जैसे गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, इन सब का एक्सचेंज कौन करवाता है, कैपिलरीज करवाता है, टिश्यू से और ब्लड वेसल से। ओके, अब हम आते हैं, हमें तो पता चल गया ना कि मोटी मोटा 3 होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, बट आर्टरीज भी इसमें जो है कि 2 टाइप्स हो जाती हैं। ठीक है, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड देन ओके वेन्स। हमें क्या बोला, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। इसमें भी एक चीज़ हो जाता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो 3 फॉर्म में हो जाती हैं। पहला तो आर्टरी जो कि मीडियम साइज़ में होती है, आर्टरी हमारी मीडियम साइज़ की होती है, उससे जो थिकनेस होता है उससे थिक वाइड में होता है, वो होता है अरोटा। क्या, अरोटा। और उससे जो पतली होती है वही है एरियोल्स, वही है एट्रियोल्स। ठीक है, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स एंड देन वेन्स। अब वेन्स जो देखो, वेन्स सबसे पतली, वेन्यूल सबसे पतली, फिर वेन्स उससे थोड़ी सी मोटी, और उससे मोटी क्या होती है, वेना केवा। अब भी हम आपको साइज इन की बता देंगे, आप परेशान नहीं होइए उसके लिए, कैसे यही हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ब्लड वेसल्स 3 मेजर टाइप हमने जो बताया था, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स। 2 सब टाइप होते हैं, एट्रियोल्स, वेन्यूल्स। ठीक है, हमने आपको क्या बोला कि एक मोटी मोटा एज्यूम करना है कि हमारा जो ब्लड वेसल है होल बॉडी में कैसे, अगर किलोमीटर में किया जाए, एज्यूम किया जाए तो कितना, 100 किलोमीटर, और उसी को माइल्स में देखा जाए तो 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अभी ये देखो आप लोग, इस फिगर को ध्यान से देखना है, क्या करा है, ये आपकी क्या हो गई, आर्टरी हो गई। ठीक है, मोटी है कि नहीं, और ये एट्रियोल जो उसी का ब्रांच है, तो हुआ कि नहीं, मतलब कि आर्टरी मोटी होती है एट्रियोल से। और फिर देखो, पहले तो एक चीज़ देखो, हार्ट से जो है कि ब्लड निकला ऑक्सीजनेटेड, आर्टरी में इंटर किया, अरोटा से
पहले ब्लड जो है कि अरोटा से होते हुए आर्टरीज में आया, आर्टरीज से ये जाएगा एट्रियोल्स में, एट्रियोल से जाएगा ये कैपिलरीज पे, जहाँ पे सब ब्लड एक्सचेंज होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा टिश्यू से लेवल से। फिर अब डीऑक्सीजनेटेड वहाँ से जो है कि कैरी करेगा कैपिलरीज, ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करेगा डीऑक्सीजनेटेड। अब वहाँ पे अब वेन्यूल्स से जाएगा वेन में, और वेन से जाएगा सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ले जाकर राइट एट्रियम में ब्लड को ट्रांसफ़र कर देगा, पहुँचा देगा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड वेसल के फंक्शन क्या होते हैं। अगर हम मोटी मोटा देखें तो डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ब्लड, पहले तो ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यू, अब जैसे कौन से मटेरियल हो गए, न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है, गैसेज हो गए, इन सबको एक्सचेंज करता है विद द टिश्यू। रिटर्न ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, अब जब ब्लड पहुंचाता है तो वहाँ से रिटर्न भी तो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब आता है स्ट्रक्चर की बात। हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब दोनों का जो है वेन और आर्टरी, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, क्योंकि इन दोनों में 3 लेयर्स पाई जाती हैं, और एक हॉलो ल्यूमन होता है जो उन लेयर से सराउंडेड होता है। हॉलो ल्यूमन मतलब कि ये 3 लेयर बनी, 1 2 3, इसके बीच में एक हॉलो ल्यूमन टाइप बना होता है जो कि सराउंड होता है इन लेयर्स से। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, हमने बताया ना कि 3 ट्यूनिक लेयर से बनी होती है। पहला ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये इंटरनल लेयर है, ये मीडियल लेयर है, और ये आउटर लेयर, ठीक है, जिसको एडवेंटिया भी कहा जाता है, ट्यूनिका एडवेंटिया। और कैपिलरीज, अब कैपिलरीज में तो भी पूछोगे आप वो किस लेयर से बना होता है, तो कैपिलरीज आपको बता दे वो किसी लेयर से तो नहीं बनी होती, बट वो सिंगल सेल से बनी होती है, सिंगल सेल ऑफ इंडोथीलियम से, सिंगल सेल ऑफ इंडोथीलियम। सो फॉरवर्ड मूव करते हैं। जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। जनरलाइज स्ट्रक्चर मतलब कि एक जनरल में देखें तो क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूनिक्स, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। हमने तो पता चल गया कि 3 लेयर्स हो गए। अब हमें पता करना है कि ल्यूमन्स क्या होते हैं। ल्यूमन्स अगर हम आपको बताएं तो सेंट्रल ब्लड कंटेनिंग स्पेस सराउंडेड बाय ट्यूनिक्स। हमने बताया ना कि जो ब्लड कंटेनिंग वेसल्स होते हैं उनके बीच में ये ल्यूमन्स पाए जाते हैं। ये ल्यूमन्स पाए जाते हैं कुछ इस शेप में, दीज आर द ल्यूमन्स, जो कि सराउंडेड होते हैं ट्यूनिक से। कैपिलरीज आर कंपोज ऑफ इंडोथीलियम सच विद स्पेयर बेसल लैमिना। ओके, जो हमारा कैपिलरीज होता है वो इंडोथीलियम से कंपोज होता है और स्पार्स बेसल लैमिना से भी। चलिए हम आ जाते हैं द एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स। हमें पता है ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका इंटरना जिसको हम लोग इंटिमा भी बोल सकते हैं, इंटरनिका इंटिमा भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखो, इंडोथीशियल लेयर दैट लाई द ल्यूमन ऑफ ऑल द वेसल्स। जो ल्यूमन होता है उसके ऊपर जो है इंडोथीशियल लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि सारे वेसल्स में होती हैं, चाहे वो एट्रियोल्स हो, ओके, चाहे अरोटा हो, चाहे आर्टरी हो, सारे में वेन हो, वेन्यूल्स हो, वेना केवा हो, सब में जो है इंडोथीशियल लेयर प्रेजेंट होती है ल्यूमन पे। इन वेसल लार्जर देन 1 mm, ये जो है ना इस वेसल में ये 1 mm से ज़्यादा होता है इसका थिकनेस। सेबेंडोथीशियल कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। इसमें सेबेंडोथीशियो कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। अगर हम आपको और थोड़ा सा इसको पढ़ाएं, ट्यूनिका इंटिमा क्या कह रहा है कि इंटरमोस्ट स्मूथ लेयर, ठीक है, जो इनर, एक तो इनर है ना तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से बना होता है, इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, टिश्यू पाया जाता है। कॉन्टिन्यूस विद द इंडोकार्डियम से कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट इन ऑल वेसल में ये प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूनिका मीडिया। व्हाट ट्यूनिका मीडिया,
स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर लेयर रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी जो है कि स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है, इलास्टिक फाइबर लेयर भी होता है और रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, कंट्रोल वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन ऑफ वेसल। अब वेसो कंस्ट्रिक्शन और वेसो डायलेशन है क्या, डिफरेंस ऑप्शन उसमें। आपकी ये ब्लड वेसल हो गया, उसमें ये ल्यूमन हो गए। अब वेसो कंट्रिक्शन मतलब वेसल का श्रिंक करना, मतलब सिकुड़ना, और वेसो डायलेशन मतलब डायलेट करना। ठीक है, अभी वो कंस्ट्रिक्ट हुआ मतलब कि थोड़ा छोटा हुआ, अभी वो अपने साइज़ को रिगेन करेगा, इलास्टिसिटी थोड़ा सा आएगी उसमें। ठीक है, प्रेशर की वजह से, तो जब थोड़ा सा इलास्टिक, उसी को कहते हैं वेसोडाइलेशन। थर्ड क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको हम लोग एडवेंटिया भी कहते हैं, ये आउटर लेयर है। कोलेजन फाइबर दैट प्रोटेक्ट एंड री इन्फोर्स वेसल, ये कोलेजन फाइबर से बना होता है एंड री इन्फोर्स वेसल्स का। फिर लार्ज वेसल कंटेन वासा वेसरम, जो लार्जर वेसल होते हैं, मतलब कि वेना केवा, वो वासा वेसरम, इसी को कहते हैं वेना केवा। ठीक है, थोड़ा सा और अगर देखें हम ट्यूनिका मीडिया को, तो कह रहा है लेयर ऑफ स्मूथ मसल, सर्कुलर अरेंजमेंट कंटेन इलास्टिन। ठीक है, इलास्टिन कंटेन करता है, हमने बताया ना वहाँ पे, ये जो है कि स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू का बना है। सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ द एएनएस, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से। डिपेंडिंग ऑन बॉडी नीड, ल्यूमेन इज नैरोड वैसो कंस्ट्रिक्शन और वाइडन वैसो डायलेशन। हमने बताया ना, जब नैरो हो जाए तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, और जब वाइडन मतलब चौड़ा हो जाए तो वैसो डायलेशन हो जाएगा ब्लड वेसल का। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसको कि एक्सटर्नल भी कहते हैं। थिन लेयर ऑफ सीटी, इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर का बना होता है।